आइए ताली बजाएं, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें आज की सुबह। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, तुम से अभी। खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, तुम से अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। तो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। फिर से गाएं से। तो प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। तो धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। एक आखिरी बार गाएं। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमीन। हम उस गीत को गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर
रखे रहता है। ये गीत केवल शब्द नहीं है, बट दिस इज अ रियलिटी कि परमेश्वर तेरा हाथ मुझे आज तक संभाला है। पिछले साल से लेकर इस साल में आकर अलग अलग परिस्थितियों के बीच में उसके हाथ ने हमें संभाला है, उसके लहू के बाढ़ ने हमें संभाला है। तो क्यों ना हम इस गीत को विश्वास से गाएं और धन्यवाद के हृदय के साथ गाएं, परमेश्वर तूने मुझे संभाला है अभी तक। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तो तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तो तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में जाऊँ तो तू आए, परलोक में जाऊँ तो तू आए। आकाश में जाऊँ तो तू आए, परलोक में जाऊँ तो तू आए। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ
लेकिन अपने आंखों को बंद करें, कुछ क्षण लें। उसको धन्यवाद देकर परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम तुझसे कहाँ छिप सकते हैं? गीत से निकालकर चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर, निचले स्थानों से उठाने वाला परमेश्वर, हम तुझसे कहाँ छिप सकते हैं? और हम धन्यवाद करते आज सुबह कि तू जीवित परमेश्वर है और तू हमारे बीच में हाजिर है आज परमेश्वर। तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते। गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में, वो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये कि मुझ पापी से तेरे ही नाम की, फिर से गाएं, तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में, वो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला। आदर और महिमा, आदर और महिमा मिले तुझे, योग्य तू ही। लेकिन प्रभु चाहता तू ये कि मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे गाऊंगा मैं तेरे लिए, हालेलुया हालेलुया। वर्शिप गॉड, गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए, हालेलुया होसन्ना। तेरे ही नाम की, तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में, वो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला। आदर और महिमा उसे दे, आदर और महिमा मिले तुझे,
राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। रिबो साथा बाबा ममाना, अपने दिल से एक स्तुति के गीत को उठाइए, उस तारीफ के शब्द को उठाइए उस महान पवित्र परमेश्वर की ओर। ओ रिबाबा शराला घोषणा करके गाए। ओ मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो होवे सदा।
परमेश्वर हम तेरे सन्मुख, तेरी उपस्थिति में, तेरे सामने है परमेश्वर आज सुबह। जैसे हमने गाया परमेश्वर योग्य केवल तू है, तुझको छोड़ और कोई योग्य नहीं परमेश्वर, क्योंकि तू ही एक जीवित परमेश्वर है, क्योंकि तू ही एक परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है, तू ही सच्चा परमेश्वर है। आज की सुबह हम तुझे महिमा देते परमेश्वर, आदर देते हैं, महिमा देते, स्तुति देते परमेश्वर। हमारी दिल की ये इच्छा है कि आज तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। लॉर्ड, लेट योर नेम बी लिफ्टेड हाई लॉर्ड, ओवर एवरीथिंग लॉर्ड, यू टेक द फर्स्ट प्लेस। परमेश्वर तू पहला स्थान ले आज की सुबह। हमारे मनों को छू परमेश्वर, हमारे शरीरों को छू परमेश्वर, हमारी कलीसिया को छू परमेश्वर। जैसे हम तेरे वचन को सुनते, हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा, हम अपने हृदयों को तेरे हाथ में सौंपते, अपने कानों को तेरे हाथ में सौंपते। तू हमसे आज की सुबह बोल और बातचीत कर परमेश्वर। संडे स्कूल्स को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, उनके जीवन में एक बड़ा कार्य होने पाए, टीन्स क्लास में एक बड़ा कार्य होने पाए परमेश्वर। जो भी सभाएं आज होती है परमेश्वर, होने दे तेरा नाम ऊंचा उठने पाए परमेश्वर। हम आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते, तेरे दासों को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। अपना अभिषेक उनके ऊपर कर परमेश्वर, एक दुगना अभिषेक से उन्हें मसा कर परमेश्वर, कि उनके मुंह से निकलने वाले वचन हमसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके मुख से निकलने वाले वचन चंगाई लाने पाए परमेश्वर, रिहाई लाने पाए परमेश्वर, दुष्ट के कार्य टूटने पाए यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते, तूने हमें अधिकार दिया है शैतान के सर को कुचलने का, सांप के सर को कुचलने का परमेश्वर। आज उस अधिकार में हम जीते हैं और उस अधिकार को लेकर तेरे नाम को महिमा देते परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग। इस अद्भुत सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। संडे स्कूल एंड टीन्स क्लास कैन गो। संडे स्कूल और टीन्स के बच्चे जा सकते हैं। Others can come inside. और बाहर बैठे लोग अंदर आ सकते हैं। We've been hearing a lot of news about a lot of tragedies that are happening in this country. इस देश में होने वाली बहुत सारी त्रासदियों की और घटनाओं की समाचार हम लगातार सुनते आ रहे हैं। This morning we heard that there is a stampede in New Delhi station and about 19 people died. और आज सुबह का ही समाचार है कि नई दिल्ली में भगदड़ मचा स्टेशन में और 19 लोगों ने अपने प्राण खो दिए। Some people had gone from Korba and about 10 of them died. कुछ कोरबा से भी गए हुए थे और लगभग 10 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। I do not know how many lives have gone. मुझको पता नहीं कि वास्तव में कितनी जीवन इस घटना में खो गए। But every life is precious in the eyes of God. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हर एक जीवन बहुमूल्य है। We need to pray that God's hand will be upon people and God will save them from destruction. आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करें कि परमेश्वर का हाथ इन लोगों पर रहे, अपने लोगों पर रहे और वो अपने लोगों की रक्षा करे। Church is God's responsibility to pray. कलीसिया की एक जवाबदारी बनती है कि लगातार प्रार्थना करते रहे। It doesn't matter who they are. ये कतई मायने नहीं रखता कि लोग कौन हैं, They are human beings. है तो मानव ही। So we need to pray for them. इसलिए आवश्यकता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। See your people. अपने लोगों को देखें Then God will have mercy upon them. और परमेश्वर
उन पर अनुग्रह करे। Those who have lost their loved ones, pray that God will comfort them this time. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके लिए प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर अपनी सांत्वना उन्हें दे। No man can fill that place which only God can do. कोई मनुष्य उस स्थान को नहीं भर सकता, केवल खुदा। Many of our people are sick this morning. आज सुबह हमारे बीच में से बहुत से लोग अस्वस्थ हैं। Dr. Mrs. Jude, डॉक्टर और उनकी पत्नी जूड, they are down with fever. उनको भी बुखार है। Anu is down with fever. सिस्टर अनु भी बुखार से पीड़ित है। Esther is down with fever. एस्तर को भी वैसा ही बुखार। And so many of our people are sick. और बहुत सारे हमारे बीच के लोग अस्वस्थ चल रहे हैं। Ajay Masi, पास्टर अजय मसीह भी, he is not well at all. वो भी अस्वस्थ है। He had fever and vomiting. उनको भी उल्टियाँ हो रही है और बुखार है। You need to edit all what we are saying now. Also, Brother Ajit John is on duty today. और भाई अजीत जॉन भी आज अपनी कार्य में लीन हैं। So we pray for all of them. इसलिए हम इन सभी प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। Pray for this nation. इस राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें। Amen. आमीन। Shall we bow heads in prayer? आइए प्रार्थना में सरों को झुकाएं। Heavenly Father, in the precious name of Jesus, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में, you said you are the salt of this earth. आपने कहा आप इस पृथ्वी के नमक हैं। The church is something which preserves destruction upon the people. और कलीसिया कुछ है और लोगों के ऊपर किसी विपदा नहीं हो सकती। So we pray this morning, इसलिए आज सुबह हम आपसे दुआ मांगते, very specially for those who are sick, O God, that you touch and heal them. विशेषकर उन लोगों के लिए जो अस्वस्थ है, आप अपना हाथ बढ़ाकर उनको स्पर्श करें। In the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम में their healing will come to their bodies, Lord. आपकी चंगाई उनके देह में उतरने पाए। We pray for thousands of our countrymen who are in grief this day. और अपने देश के हजारों हजार लोगों के लिए दुआ मांगते हैं जो आज दुखित है। And we pray, God, that their spiritual eyes might be open. और यही दुआ मांगते हैं खुदा की उनकी आत्मिक आंखें खोली जाए। They might find comfort in the living God. वो जीवित परमेश्वर में अपनी सांत्वना, अपनी शांति को तलाशने पाए। Help them know this, Lord. और उनकी मदद करके सच्चाई को वो जान सके God doesn't dwell in temples made with hands, कि परमेश्वर हाथों से बनाए मंदिरों में वास नहीं करता, but He dwells with those who have a broken heart. लेकिन टूटे हृदय के अंदर वह वास करता है। So we pray this day, इसलिए आज के दिन दुआ मांगते हैं, have mercy upon our nation, O God. हमारे राष्ट्र पर अनुग्रह कर। Have mercy on those who have been suffering, Lord. और यातनाओं से पीड़ित लोगों पर दया की दृष्टि We कर। pray that they will turn their hearts unto you. और दुआ मांगते कि वो अपना हृदय तेरी ओर फेर सके, Souls will be saved, O God. आत्माएं बचाई जा सके, Sins will be forgiven. पाप क्षमा हो, And Lord, they will have eternal life in Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह में वो अनंत जीवन के भागीदार बन सके। Bless them, O God. हर एक को आशीष दे प्रभु। Bless the church हमारी कलीसिया को आशीषित कर, in Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. Amen. There is still room inside. We can come in. अभी भी अंदर कुछ कुर्सियां खाली है, बाहर के लोग अंदर आ सकते हैं। Yes, come. If you still we give you 2 minutes. मेहरबानी करके बाहर के लोग अंदर आ सकते हैं। 5-6 कुर्सियां खाली है अंदर। Shall we turn our Bibles to the Gospel of John, the 21st chapter? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय खोल ले अपनी बाइबल में से। Gospel of John, the 21st chapter. यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 21 अध्याय। We are reading from verse 1. पहले पद से हम पढ़ लेंगे। After these things, Jesus showed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias, and on this wise showed he himself.
इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। There were together Simon Peter and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana of Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples. शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनीएल और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। And Simon Peter said unto them, I go fishing. And they said unto him, We also go with thee. And they went forth and entered into the ship immediately, that they might, and that night they caught nothing. शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। But when the morning was come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not it was Jesus. भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। Then Jesus said unto them, Children, have you any meat? And they answered, No. तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and you shall find. And they therefore cast therefore, and they were not able to draw it for the multitude of fishes they caught. उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। May God bless the reading of this word. परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। I trust that we read the Bible regularly. मैं विश्वास करता हूँ कि हम प्रत्येक दिन बाइबल का पठन करते हैं। Amen. आमीन। And read it to hear the voice of God. और इस दृष्टिकोण से पढ़े कि परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। Amen. आमीन। When we pray, we speak. When we speak to God, we speak in prayer. जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर से और प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर से बातें करते But हैं। when we read the Bible, we listen to God's voice. जब प्रार्थना करते वक्त हम परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते वक्त हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। We need to hear God's voice more than voice of man. और मनुष्यों की आवाज़ को सुनने से कहीं ज़्यादा आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। And this passage we just now read, और शास्त्र का जो भाग हमने अभी हाल ही में पढ़ा, you know what had happened earlier. आपको मालूम है इसके पूर्व क्या हुआ था। The past few weeks were very traumatic for the disciples. They had gone to a lot of trouble. बीते कुछ सप्ताह जो थे चेलों के लिए बहुत त्रासदी भरे थे, जो उस दौर से वो होकर गुजरे थे। Their master Jesus Christ was caught and crucified. उनका स्वामी प्रभु यीशु मसीह पकड़वा कर वह क्रूस पर चढ़ा दिया गया। They were expecting an eminent kingdom of God in Jerusalem. वे यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के साक्षात राज्य की अपेक्षा किए हुए बैठे थे। Instead, their dreams were shattered. और उनकी सारी आशाएं धूमिल हो गई। Their hope was gone. उनकी आशा जाती रही। The teacher, the guide, their master was no more. उनका शिक्षक, उनका नेतृत्वकर्ता, उनका दिशा देने वाला अब उनके साथ नहीं रहा। He was crucified, he died, and he was buried. वह क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मारा गया और दफन भी कर दिया गया। And the scripture says for 3 days they were there sorrowing for him. और वचन
कहता है कि 3 दिन तक वो इस विलाप में पड़े रहे। They were afraid of from the Jews and they had hid themselves. यहूदियों के भय से वो इतने भयभीत थे कि वो अपने आप को छिपा कर रखे हुए थे। It seemed that all the battle was lost. और ऐसा प्रतीत होता था जैसे सारा युद्ध उन्होंने खो दिया है। They were not understanding what Jesus was trying to tell them all the time. वह उन बातों को नहीं समझ पा रहे थे जो हर समय यीशु उनसे कहना चाहता था। Jesus had told them many times यीशु मसीह ने उनसे बहुत सी बार कहा that the Son of Man must suffer. कि परमेश्वर के पुत्र को यातनाओं से गुजरना आवश्यक है। He will be rejected of man. उसका मनुष्यों के द्वारा तिरस्कार किया जाएगा। And they will crucify him. और वे उसको क्रूस पर चढ़ा देंगे। But he had told them also और यह भी उनसे कहा था he will rise again the third day. कि तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You know, sometimes when we are in halfway, we begin to evaluate things. और आपको पता है जब हम अपने दौर में अपने मार्ग के आधी दूरी पर रहते हैं तो बहुत सारी चीजों का आकलन करने लग जाते हैं। Wait for the end. अंत का इंतजार करें। Hallelujah. हालेलुया। This book ends with very good, it's got a good end. और इस पुस्तक का अंत बहुत भला है। And I saw new heaven and new earth. और मैंने एक Hallelujah. नए स्वर्ग और नए आसमान को खुला देखा। Hallelujah. हालेलुया। All earth and all heaven will pass away. पृथ्वी और पृथ्वी की सारी बातें बीत जाएंगी। The one who sat on the throne said, वह जो सिंहासन पर विराजमान है कहता है, Behold, I make all things new. देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The book ends well. और इस पुस्तक का अंत बहुत भला है। But remember, friends, लेकिन मित्रों याद रखें, remember for certain, एक बात निश्चित जान ले, we are just pilgrims on this earth. हम इस पृथ्वी पर केवल एक यात्री है। If not today, tomorrow. आज नहीं तो कल, Some years afterwards. और कुछ वर्षों के पश्चात One day we all go away. एक दिन हम में से हर एक यहाँ से कूच कर जाएगा। And we are not going to take anything from this world. और हम जाते वक्त इस संसार का अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते। But something as a born again person we can take to God. लेकिन एक नए जन्म पाए हुए शख्स होने के नाते हम परमेश्वर के लिए कुछ ले जा सकते We हैं। can bring in souls into the kingdom of heaven. हम परमेश्वर के उस राज्य में आत्माओं को लेकर जा सकते हैं। Amen. 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 We cannot say खाली आता है खाली हाथ जाएंगे. We cannot say that we have come empty hand and will go empty. Amen. Because क्योंकि we are going to take something for Jesus हम Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ले जाएंगे। But don't put your heart on the property here. लेकिन अपना मन अपना दिल इस संपत्ति पर इस जगत पर न लगाए। Amen. Amen. Don't put your heart onto your bank balance. और अपने बैंक में जमा राशि पर अपना मन और अपना दिल ना लगाए। So many people have gone on during Corona time. कोरोना के वक्त बहुत से लोग इस दुनिया से कूच कर गए। Whole families are wiped off. और ऐसे कई परिवार के परिवार समाप्त हो गए। The properties are still lying there. आज उनकी संपत्तियां यहीं पर धरी की धरी रह गई। Jesus said, let not your heart be troubled. और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना होने In पाए, my Father's house. क्योंकि मेरे पिता के घर में Hallelujah. हालेलुया Are many mansions. और वहाँ अद्भुत महल है। I go to prepare a place for you. और मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। If I go there, और जब मैं जाता हूँ I will come again. तो मैं आऊंगा भी And to receive you unto myself. और तुमको अपने पास ले जाने के लिए। Amen. Amen. Understand. इस बात को समझे, Jesus is going to come back again. प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। All the signs that you're seeing today, सारे चिन्ह जो आप आज के समय में देख रहे हैं, Bible says, be not afraid. बाइबल कहती है भयभीत ना हो। Don't let your heart fail you. तुम्हारा हृदय व्याकुल ना होने पाए। When you see these things begin to come to pass, जब आप इन सारी घटनाओं को होते अपने आसपास देखो, look up. तो ऊपर की ओर दृष्टि करो। Your redemption is drawing nigh. तुम्हारा छुटकारा निकट आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Jews are returning from England. और जूस जो है, यहूदी जो है, इंग्लैंड से वापस लौट रहे हैं। Thousands of them are going back. हजारों की तादाद में वो लौट रहे हैं। People are coming back to their own nations. और सारे लोग अपने अपने स्वयं के राष्ट्रों में वापस आ रहे हैं। It's an eye opener to us. और ये सारी बातें हमारे लिए हमारे मनों को खोलने वाला एक संकेत है। It's showing us that Jesus
Jesus is coming back और again. ये सारी बातें इस बात को प्रतीत कराती है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। Disciples चेले were believing for the very present eminent kingdom. और इस दुनिया में साक्षात मसीह के राज्य की अपेक्षा लगाए बैठे हुए थे। But then Jesus had told them that his kingdom is in the hearts of men. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका राज्य लोगों के हृदय में है, इस जगत में नहीं। Hallelujah. हालेलुया। It will come on the earth. इस पृथ्वी पर वो आएगा। Amen. आमीन। Kingdom of heaven स्वर्ग का राज्य will come down here. इस पृथ्वी पर उतरेगा He shall reign. और वह राज्य करेगा। Hallelujah. हालेलुया। The world is tired of their leaders. आज का संसार अपने नेताओं से त्रस्त है। You read the book of Proverbs. आप नीति वचन की पुस्तक पढ़िए। It talks about change of kings and kingdoms is a sign of a wicked generation. राजा और राज्यों के परिवर्तन का दौर मसीह के आगमन का संकेत है। Earlier, there's one general knowledge book. पूर्व में एक सामान्य ज्ञान की छोटी सी पुस्तक, Things never changed from that. उन सामान्य ज्ञान की चीजें आज भी बदली नहीं है। No, it never, in that general knowledge book, nothing used to change earlier days when we were in school. और पुराने समय में जब हम पढ़ते थे तो सामान्य ज्ञान की चीजें जो पुस्तकों में होती थी वो वैसी की वैसी होती थी, बदला नहीं करती थी। Now every day, every month, every year, things changing. लेकिन आज के युग में वह सारी ज्ञान की बातें भी हर पल पल बदलते जा रही है। People change, लोग बदल रहे हैं, nations change, राष्ट्र बदल रहा है presidents change, और वहाँ के निवासी बदल रहे हैं, government changes. शासन बदल रहा है। Not here, everywhere in the world. यहाँ ही नहीं, दुनिया में हर जगह ऐसा हो रहा है। Amen. आमीन। Unstableness. एक अस्थिरता का दौर। It reminds us of Daniel's dream. और दानियल के उस स्वप्न को स्मरण कराता है। He saw an image, उसने एक आकृति को देखा head of gold. जो स्वर्ण से बनी थी, The head was made of gold, जो सर जो था वो सोने से बना था, and the breast was silver. और जो धड़ था वह चांदी से, Stomach was of brass. और जो पेट था वह पीतल से, Legs are iron, और जो पैर था वो लोहे से, and the toes iron and clay. और जो पंजे थे वो मिट्टी के धातु से। It talks of different kingdoms: Babylonian kingdom, Persian kingdom, Roman kingdom. और ये Grecian विभिन्न kingdom. राज्यों के, पर्सी राज्य और रोमी राज्य और अलग अलग राज्यों का वर्णन करता है। And then he talks about a mixture of dictatorship and loose democracy. और उसके पश्चात एक शासन और नेतृत्वकर्ता और एक मिलीजुली सरकार की बातों का वर्णन करता है। These 10 toes ये जो 10 पंजे थे was showing about 10 kingdoms. वो 10 राज्यों का वर्णन कर रहे थे। Anyway, we are not going there. हम वहां नहीं जाएंगे, But he says a stone came and hit it there. लेकिन वचन में कहता है कि पत्थर आकर उस पर लगा From heaven. स्वर्ग से, And the stone grew to become fill the whole earth. और वो छोटा सा पत्थर एक बड़ी चट्टान का रूप धारण कर लिया, The image fell. और वह आकृति ढह गई। And the interpretation was like this. और उसका अनुवाद कुछ इस तरह से था, Lastly, a kingdom is going to come. अंततः एक राज्य आने वाला है, It is going to come from heaven. वह स्वर्ग से उतरने वाला है। Amen. आमीन। And will fill the earth और इस पृथ्वी को भर देगा with the glory of God. परमेश्वर की महिमा से। His kingdom has no end. उसके राज्य का कोई अंत नहीं। Amen. आमीन। Disciples, चेले, you imagine if you were in that place. कल्पना करें यदि आप और मैं उस स्थान पर होते। The trauma of the suffering of Christ, they were not able to get through. मसीह के उस दुख और यातनाओं की त्रासदी को वो भुला नहीं पाए थे। Some watched him from close, some from far. और कुछ ने करीब से उस दृश्य को देखा था, कुछ दूर से उसका आकलन किए थे। Now अब they are sitting and sorrowing. वे बैठकर विलाप कर रहे हैं। But third day, लेकिन तीसरे दिन Jesus rose from the dead. प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। Hallelujah. हालेलुया। And he appears to them और वह उन पर प्रकट हुआ and speaks to them, और उनसे बातें किया confirms his word. और अपने वचन की प्रशस्ति की। 40 days he was with them. 40 दिनों तक वह उनके साथ फिरता रहा। Meaning, इसका अर्थ more than 1 month.
एक माह से भी अधिक he was with them, वह लोगों के साथ रहा, confirming in their heart that Jesus was alive. उनके हृदय में इस बात को आश्वस्त करता हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. Amen. He talked to them, वह उनसे बातें करता, he ate with them, उनके साथ भोजन ग्रहण he करता opened the scriptures to them, और उनके साथ वचन को खोलता and shared with them about the kingdom to come. और परमेश्वर के राज्य को Hallelujah. उनके साथ बांटता And he said, और उनसे कहा, I will send you another Holy Ghost. कहा मैं तुम्हारे लिए एक साथ देने वाला पवित्र आत्मा भेजूंगा। Amen. Amen. He will be with you forever. और वह तुम्हारे साथ सदा सदा रहेगा। Now, coming to our point. अपने बिंदु पर लौटते हुए, Now the disciples know that Jesus is alive. अब चेले इस बात को जान चुके थे कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। He talked to them, he confirmed his resurrection. उसने उनसे बातें किया, अपने पुनरुत्थान को उसने पक्का किया। Simon Peter, शमौन पतरस, with about, if you count the disciples, how many were there? Were about 7 of them, I think. और यदि आप चेलों को वहां पर गिने तो लगभग करीब 7 चेले वहां पर Sons of मौजूद थे। Zebedee 2, जबद्दी के 2 पुत्र, Peter and Andrew 4, पतरस और अंद्रियास 4 हो गए, Nathaniel 5, नतनिएल 5, and 2 more. 2 और थे। It says like this, और इस तरह से बाइबल कहती है 7 of them maybe. 7 के लगभग लोग। And what came into Peter's mind, I don't know. और मुझको नहीं मालूम पतरस के मन में क्या ऐसा आया। I am going fishing. मैं तो मछली पकड़ने चला। Acha. And you see the response? और आपको उसकी प्रतिक्रिया देखते हैं, All of them said, बाकी सब ने कहा we go with you. हम भी तेरे साथ चलते हैं। Peter was a spokesman for them. पतरस उनके लिए एक तरह का प्रवक्ता था, A so-called person who would talk to Christ Jo- of what, and Jesus would talk to him in regards to all his disciples. जो अपने तमाम प्रभु यीशु मसीह के तमाम चेलों के लिए परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर उसके द्वारा बातें करता था। Now the scenario has changed. अब वहां का पूरा परिदृश्य बदल चुका था। Their master is not seen with them. उनका स्वामी as उनके before. साथ नहीं था The crowds are not following them. और भीड़ की भीड़ अब उनके पीछे नहीं थी। There is no healings and miracles being done. कोई चंगाई कोई चमत्कार अब वहां नहीं हो रहे थे And there is no offering also. और कोई भेंटें भी नहीं लाई जा रही थी The treasure is also dead. और खजांची भी वहीं मौजूद था, मर गया। मर गया था। थैली कहाँ की देखे क्या वो भी नहीं मालूम है। He had a bag with him. और उसके साथ हमेशा वह झोला रहता था। He controlled the finances of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के तमाम आर्थिक चीजों को वह नियंत्रित करता था। He is also no more. और अब वह खजांची भी नदारत था। What came in his mind? He says, I go fishing. और ऐसा क्या पतरस के दिमाग में आया जो उसने कहा कि मैं तो मछली पकड़ने चलता हूं। I feel मैंने पढ़ा insecurity. कि एक असुरक्षा की भावना, Without Jesus, यीशु के बिना, he's not seeing him. उसको बिना देखे They are feeling insecure. वो अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे थे। Fish means money. जो मछली है उसका तात्पर्य पैसों से है, Isn't that so? ऐसा ही है। These are the men who had left their nets to follow Christ. ये वो लोग थे जिन्होंने मसीह के पीछे चलने के लिए अपनी जालों को त्याग दिया था। At least 4 of them were there. और लगभग 4 वो मछुआरे थे, Peter and Andrew, पतरस और अंद्रियास, James and John, याकूब और यूहन्ना, sons of Zebedee. जबद्दी के पुत्र। These are the men who Jesus called them first. ये वो लोग थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले चुना।
They had left the nets to follow Christ. और मसीह के पीछे चलने के लिए उन्होंने अपने व्यवसाय, अपनी जाल को छोड़ दिया। Matthew's Gospel, 4th chapter, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18th verse says, 18 पद कहता है, 18th, we read from 18th verse. मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 पद से आगे, And Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brethren, Simon called Peter, Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. क्योंकि वे मछुआरे थे, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। And they straightway left their nets and followed him. और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। And going on from thence, he saw other two brethren, और वहां से आगे बढ़ते हुए उसने दो और भाइयों को देखा, James the son of Zebedee and John his brother, जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को in देखा। the ship with Zebedee their father. वे अपने पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे, They are mending their nets. अपने जालों को सुधार रहे थे। And he called them. उसने उन्हें भी बुलाया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And immediately और तुरंत they left their nets and their father and उन्होंने the अपने ship and they followed him. पिता, अपने नाव, अपने जालों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। What do you think of the call of God? और परमेश्वर की बुलाहट को आप क्या समझते हैं? Amen. आमीन। Whom God calls, जिनको परमेश्वर बुलाता है he takes responsibility to. वह उनकी जिम्मेदारी भी लेता है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। You know, when an ambassador आपको पता है The जब Bible- एक राजदूत is sent into a different country, जो अलग अलग देशों से लोगों से कहता है, an ambassador of India goes and he represents our country in another nation. हमारे देश का राजदूत हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अन्य दूसरे देशों में जाता है। Amen. आमीन। Bible says, बाइबल कहती है, you are ambassadors of Christ. आप सब परमेश्वर के राजदूत हैं। Amen. आमीन। Number one, पहली बात, you are representing a kingdom, a nation. आप एक राष्ट्र, एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। Amen. आमीन। We cannot live the way others are living. We have to live the way our Lord wants us to live. हम लोगों की भांति अपना जीवन नहीं बिता सकते। हम परमेश्वर के प्रतिनिधित्व है, हम उसके और उसके राज्य के अनुकरण करते हुए अपना जीवन बिताएंगे। Our representation will be affected if the ambassador doesn't live the right life. हमारा प्रतिनिधित्वपन पर एक उंगली उठेगी यदि हम वैसा जीवन नहीं जीते हैं जैसा हम अपने परमेश्वर के प्रतिनिधित्व होने के लिए ठहराए गए हैं। A nation, एक राष्ट्र, if our ambassador is getting drunk every day, यदि suppose, हमारा देश का राजदूत प्रतिदिन नशा करता हुआ रहता है he's not in his senses, और वह अपने आपे में नहीं रहता he talks anything, और कुछ भी उलझुल बातें करता, it will reflect a very bad image upon the country. तो हमारे देश का एक बहुत गलत छवि वह प्रस्तुत करेगा। Number one, पहली बात, he's a representative. वह एक प्रतिनिधि है। Amen. Number two, दूसरी बात, he speaks for our nation. हमारे राष्ट्र की ओर से वह बातें करता है। He doesn't speak anything what he thinks is right. वह ऐसा कुछ भी नहीं बोल पाता जो वो सोचता है कि सही है। He would only speak what the government will tell him to speak. वह केवल वही बातें कहेगा जो शासन, देश का शासन उससे बात करने को कहेगा। What the government thinks is right for him to speak, he will speak. जो सरकार उससे कहेगी बात करना ठीक है, वही वह कहेगा। So we are also ambassadors of Christ. इस तरह हम भी प्रभु यीशु मसीह के ठहराए राजदूत हैं। We are called to speak what God's word has to be. हमको उन spoken to बातों us. को कहने के लिए Amen. ठहराया गया है जो Amen. परमेश्वर अपने वचन में हमसे कहता है। Amen. आमीन।
Jesus said, यीशु ने कहा, I only speak those things which I hear of my Father. मैं केवल वही बातें कहता हूं जो पिता की ओर से मुझको पहुंचती है। Amen. आमीन। How much more we need to receive what God is saying to us. कितना अधिक हमारे लिए आवश्यक है कि हम उन बातों को ग्रहण करें, कबूल करें जो परमेश्वर हमसे कहता है। That man may not be perfect. ताकि कोई मनुष्य सिद्ध नहीं है। That ambassador may not be perfect. और वह जो राजदूत है वो अपने आप में सिद्ध नहीं हो सकता। The man of God may not be perfect. और उसी तरह परमेश्वर का जन भी अपने आप में सिद्ध नहीं हो सकता है। But the word of God which he speaks is perfect word of God. लेकिन जो परमेश्वर का वचन उसके द्वारा बातें करता है वह अपने आप में पूर्ण सिद्ध है। Amen. आमीन। All right. Thirdly, तीसरी बात, the security of that man is the responsibility of his government. और उस राजदूत की जो सुरक्षा का बात है तो वह उसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। He might get some security from that other nation, और हो सकता है दूसरे राष्ट्रों के द्वारा उसको कुछ सुरक्षा प्रदान की जाए, but over there he has got his personal security from his own country. लेकिन इसके अलावा उसके अपने स्वयं के राष्ट्र की सुरक्षा उसको प्रदान की जाती है। Amen. आमीन। So also for us, इसी तरह हमारे लिए भी है। God will secure us. परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। I will be with you in your going out मैं आपके जाने में आपके साथ हो सकता हूँ, and your coming in. आपके आने में आपके साथ में हो सकता The हूँ, Lord will preserve your soul. लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा की रक्षा करेगा। Amen. He will preserve your going out and your coming वह in. तेरे जाने और तेरे आने में तेरी रक्षा करेगा। From this time इस समय से forever. सदा सदा के लिए। Amen. Amen. It's not for a week or a year. एक सप्ताह या एक वर्ष की बात नहीं है। His promise stands forever. उसकी प्रतिज्ञा सदा सदा के लिए ठहरती है। Amen. Amen. That's why we are not consumed. इसीलिए हम समाप्त नहीं हुए, That's why we have been saved from accidents. इसीलिए हम तमाम दुर्घटनाओं से बचे हुए हैं। God takes responsibility to secure us. परमेश्वर ने हमको Hallelujah. सुरक्षित रखने की जिम्मा लिया हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. He will send his angels. वह अपने दूतों को हमारे लिए भेजेगा। Even before we can call, he will send his angels. हमारे मांगने के पहले, बुलाने के पहले भी वो अपने दूतों को हमारे लिए भेज देता They will है, bear you up in the hands, और वो अपने हाथों में आपको थामे रखते lest you हैं, dash your foot against a stone. और आपका पांव पत्थर से ठेस न खाए। Amen. Hallelujah. That's the promise of God. ये तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, Because you belong to him and you're doing his job. आप उसके हैं और उसके ही है, Amen. और वो अपना काम करेगा, You're doing his job also. और आप उसका काम भी कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Fifthly, पांचवी बात, the government takes responsibilities to supply all his needs. शासन, सरकार उस राजदूत की पूरी जिम्मेदारी लेती है उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की। Amen. आमीन। From the day you're elected and selected to go, जिस दिन से आपका चयन हुआ है परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए, or in the worldly sense, an ambassador to goes to another country, और जिस दिन से राजदूत का चयन होता है कि वह जाकर दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करे, so whole dress is changed. उसका पहनावा बदल जाता। The tailors come take custom-made dress for them. टेलर आकर उसके अनुसार उसके लिए वस्त्र सिलता। His head should not be bowed down. उसका सर कभी झुकना नहीं चाहिए। God will not allow your head to be bowed down. परमेश्वर कभी आपके सर को झुकने नहीं देगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। He has clothed us with righteousness. वो हमको धार्मिकता के वस्त्र से हमको लैस कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And not only that, और केवल इतना ही नहीं, my God shall supply all your needs through his riches in glory by Christ Jesus. मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Amen. आमीन। That was not the sermon. We came to another point. ये मेरा संदेश नहीं था, हम किसी और बात पर But आए। what I was saying is, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा था, these men are disciples of Jesus Christ. ये लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। Will he leave them halfway? क्या आधे मार्ग पर वो उसको छोड़ देते? But लेकिन sometimes we think like that. हम कई बार ऐसा सोचने लग जाते हैं, I think now I have to do something. और मेरे को लगता है अब मुझको कुछ करने की जरूरत है। Remember, friends,
याद रखिए मित्रों, this hand, this feet, ये हाथ, ये पैर, it is working because of His mercy. ये केवल उसकी अनुग्रह की वजह से आज चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। Amen. आमेन। The day it stops, जिस दिन वो बंद हो जाए, then we'll begin to look up. तब हम ऊपर दृष्टि उठाएंगे। Pastor Rambali Azad was given an example. और पास्टर रामबली सिंह ने इसका एक अच्छा उदाहरण दिया। Always the head is low, हमेशा सिर झुका होता, searching for something on the earth. पृथ्वी पर कुछ तलाश करते हुए। Only when it's being sacrificed, it being killed, his head is up. और केवल जब बलिदान का वक्त होता तब सर और दृष्टि ऊपर की ओर जाती है। God is not a hard God. परमेश्वर कठोर परमेश्वर नहीं है, He is a merciful Father. वह दयालु परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Peter is saying, पतरस कह रहा है, I am going fishing. मैं तो चला मछली मारने। You know, sometimes we come out with the call of God. अनेक बार जब परमेश्वर की बुलाहट से हम आते हैं, We begin to think of what we could have become afterwards, before. हम कभी कभी विचारने लगते हैं कि यदि यहाँ नहीं होते तो हम क्या करते रहते, क्या हो जाता। My friends have done well, I would have been there. मेरे मित्र जो है, मेरे संगी है, वो यहाँ पहुँच गए, शायद मैं भी वहाँ हो जाता। There in the army, I would have also been in the army. और फलाना यदि जो आर्मी में है तो मैं भी वहाँ पर सेना में होता। I have done medical. मैं मेडिकल क्षेत्र में होता। Somebody would say, I have done all. I studied medical science. और कोई ये कह सकता कि मैंने तमाम जो है मेडिकल साइंस का अध्ययन किया, तो मैं उस क्षेत्र में अच्छा कर लिया होता। But now I am in the ministry. लेकिन अब मैं सेवकाई में हूँ। Burn your bridges, friend. अपने पुलों को तोड़ दीजिए मित्रों। Amen. आमेन। He who puts his hand to the plow वह जो हल में अपना हाथ को रखता looks back और पीछे मुड़कर देखता, is not fit for the kingdom of heaven. वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा, come follow me. मेरे पीछे हो लो, Take up your cross. अपने क्रूस को उठा लो, Deny yourself. अपने आप का इनकार करो, Follow me. मेरे पीछे हो लो। We have to give up everything when we follow Christ. जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो हमको संसार का सब कुछ छोड़ना होगा। Amen. आमेन। You know all the bhakti bhajans? सारे भक्ति, सारे भजन, Then there is some room now, I think, for people who sing some songs of adoration to Jesus. और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए भक्ति और समर्पण के गीत गाते हैं, उनमें कुछ होता है। So we accept the Hindi one, but we reject the English one. हम हिंदी वाले को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले को हम छोड़ देते हैं। But I was thinking, लेकिन मैं सोच रहा था, they are also wanting to adore Christ. वे सब भजन भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है। Amen. आमेन। Some old hymns are so good. और जो पुराने कुछ कोरस है जो इतने अच्छे हैं, भजता क्यों नहीं रहे मन मूरख. भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, Amen. यीशु नाम सच्चा नाम. यीशु नाम सच्चा नाम। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। So also, सो इस तरह से when Jesus movement started, जब प्रभु यीशु no, मसीह Jesus movement started in जब प्रभु America. यीशु मसीह No, की there's one Jesus movement which started और in जब America. जीसस मूवमेंट नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ, They were all hippies. वे सब लोग जो थे हिप्पीज लोग थे, लंबे लंबे बालों को रख कर चलने They वाले, had experienced salvation in Jesus Christ. और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का अनुभव अपने जीवन में किया। So they did not like the type of the traditional people did not like the way they were singing. और इसलिए जो
परंपरागत रीति विधि वाले लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि ये हिप्पीज इस तरह से प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करें। They took out those songs which we sing today. और उन्होंने उन गीतों को निकाल दिया जो हम आज गाते हैं। Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord. These are the songs they took out. और ये सारे गीत जो खुदा की महिमा के They were लिए, worshipping. वे परमेश्वर की आराधना करते। Friends, मित्रों, let's get back to where God wants us to be. वापस वहाँ लौटे जहाँ परमेश्वर चाहता है। Sometimes God will test us. कुछ समय परमेश्वर हमको भी परखेगा। Peter has gone back fishing. पतरस वापस मछली पकड़ने चला गया। I think they had not sold the ship. The father was still doing the job. और मैं सोचता हूँ कि उन लोगों ने अपनी नाव नहीं बेचा था, पिता अभी भी उस व्यवसाय को कर रहा था। They were not poor people. वे गरीब लोग नहीं थे। You know, fishermen are also very rich. मछुआरे बहुत धनाढ्य होते हैं। You go to Maharashtra and you see महाराष्ट्र जाकर देखिए, all these fisherwomen have got all gold और rings. तमाम मछुआरे उनकी पत्नियों के पास उंगलियों में सोने के छल्ले होते। No सोना ही हर पे के यहाँ कोई सोना नहीं, सिर्फ खोना ही खोना है. खोना ही खोना है। Anyway, so he's going back, इसलिए वापस वो लौट रहा है, maybe for a refreshing of his mind, whatever. अपने मनों को फिर से तरोताज़ा करने या क्या करने के लिए, I don't know. मुझको नहीं पता। But what happens is, लेकिन होता क्या है, we miss out in the guidance of God. जब हम परमेश्वर के नेतृत्व से हटते हैं। People in the world will take guidance from their spiritual leaders. जो संसार के लोग हैं, अपने जो अगुवे हैं, जो सांसारिक अगुवे हैं, उन लोगों से अपना मार्गदर्शन मांगते हैं। Some might go to the witch doctor. और कुछ जो है वह जो जादू टोना करने वाले जो वैद्य है उनके पास जाते हैं। Some go to tantrics. कुछ तांत्रिकों के पास जाते, Some will go to their pandits. कुछ अपने पंडितों के पास जाते, And they will ask them what to do next. If the shop is being opened, what to do? और वह उनसे सलाह मशवरा लेना चाहते कि अब दुकान खोलने के बाद अगला कदम हम क्या करें, Where should we open the shop? कहाँ दुकान खोलनी चाहिए। And then they come into Vastru's hands also. और फिर वास्तुशास्त्र के ज्ञान में भी वो चले जाते He हैं, said this is like this, so it will not going to work. और इस दिशा में वो काम नहीं करेगा, So this has to be like this. तो उसका दिशा बदल दो, And they will obey him. और वे उससे चलते भी। Huh? And for marriage, और जब विवाह की बात आती, कुंडली है मिला दो की. कुंडली का मिलान करते। You are understanding? आप बातों को समझ रहे हैं? They are seeking guidance from somebody. वो किसी और से मार्गदर्शन चाहते हैं। What about the church? कलीसिया कहाँ है? अरे वो क्या जानते हो लोग? उन लोग क्या जानेंगे? After everything is done, और जब सब कुछ वो कर डालते, दुआ कर देना. पास्टर साहब दुआ कर दीजिएगा। तुम तो सबका लिए दुआ भी तुम ही कर लो. You only do the prayer, you did all. दुआ करो आप. आप दुआ करिए कैसे ना। नहीं आए? How you have not come? Call them 7 o'clock. उनको 7 बजे बुलाइए, And you are having bath at 8 o'clock and coming out from the house. और आप खुद 8 बजे नहा करके आराम से बाहर निकल रहे आ हैं। गए? अच्छा, आ गए? आइए आइए बैठिए बैठिए. आइए आइए बैठिए। Dishonoring God. परमेश्वर का असम्मान The करना। scripture says, शास्त्र कहता है, fear them whom God has placed over you. जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है उनका भय माने। They have the power.
उनके पास वह अधिकार है which God has invested in them. जो परमेश्वर ने उन पर निवेश किया है। Amen. Amen. But you say, I don't care. लेकिन आप कहते मुझको इसकी चिंता नहीं, Don't care. मत करिए। We also know हमको भी पता है who cares and who doesn't care. कौन फिक्र करता और कौन फिक्र नहीं करता। Listen, friends, सुनिए मित्रों, we need to seek God for guidance. हमको परमेश्वर की ओर निहारना है मार्गदर्शन पाने के Psalmist लिए। says, भजन का लेखक कहता है, show me thy way. अपना मार्ग खुदा मुझको दिखा। Hallelujah. हालेलुया। Teach me your path. अपने मार्ग को मुझको सिखा। You will hear a small still voice speaking. और एक धीमी मध्यम आवाज आप उस अपने में सुनेंगे। Don't turn to your right hand to your left hand. जो तू करता है दाहिने की बात बाएं ना जानने पाए। I will show you the way. मैं तुझको अपना मार्ग दिखाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। One time Elisha was called and God was going to speak to him. एक समय एलीशा को बुलाया गया और परमेश्वर एलिया, से एलिया को बुलाया गया और एलिया से परमेश्वर बातें करना मांग रहा था। And he took him to the mountain and a great wind passed by. और परमेश्वर उसको ऊंचे पहाड़ पर ले गया और तेज आंधी वहां पर उसके पास से गुजरने लगी। God was not in it. और परमेश्वर उस आंधी में नहीं था। Then there was an earthquake. और वहां पर एक भूकंप फिर हुआ। God was not in the और earthquake. परमेश्वर उस भूकंप में भी नहीं था। Then there was fire. और फिर आग गिरी। God was not in the fire. और परमेश्वर उस आग में भी नहीं था। What is it? ये क्या? God was not speaking to Elisha by the manifestation of his power. परमेश्वर एलिया से अपने सामर्थ्य के प्रगटीकरण के द्वारा बात नहीं कर रहा था। He wants to speak to him face to face. वह अपने भक्त से आमने सामने बातें करना चाहता था। Amen. आमेन। And then Bible says, और तब बाइबल कहती है, then a still small voice. एक धीमी मध्यम आवाज। Elijah was afraid. एलिया डर गया। This is God. यह तो परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. God wants to speak to us, परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है to give us direction. कि हमको दिशा दे। This is human. Yeah, this is. I took it out from Schofield Bible, मैंने स्कूफी बाइबल से इस भाग को लिया है and the heading over there is और उसका जो शीर्षक था वो ऐसा था, self-willed decision. स्वयं की इच्छा अनुसार निर्णय। I will read it out to you. मैं उसको पढ़ता हूँ। It says there, ऐसा लिखा है, service in self-will सेवा जो अपनी स्वयं की इच्छा से होती है under human leadership. मनुष्यों की नेतृत्व के अधीन। These are not my words. ये मेरे वचन नहीं हैं। This is the commentator is giving a comment. ये जो विश्लेषक है जो इस परमेश्वर के वचन का विश्लेषण कर रहा है। It was Peter's will to go, ये तो पतरस की अपनी इच्छा थी वहां जाने की and he imposed his will on the others. और उसने अपनी इच्छा अन्य दूसरों पर भी डाला। I don't think he imposed it, he just mentioned it. मैं नहीं सोचता कि उसने जबरदस्ती किया, लेकिन केवल अपनी इच्छा लोगों के आगे प्रस्तुत किया। And the others said, we are doing it. और उन्होंने कहा हम भी तेरे पीछे हो लेंगे। This is human leadership. ये एक मानव नेतृत्व के गुण हैं। Isaiah 38th chapter, यशायाह उसका 30वां अध्याय 21st verse says, यशायाह 30 उसका 21 पद कहता है, and thine ear shall hear a word behind thee saying, this is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand and when ye turn to the left. यशायाह 30 उसका 21 कहता है, जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर मुझसे मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। Amen. आमीन। Wait to listen परमेश्वर की आवाज सुनने का इंतजार करें। before we take a decision. इसके पहले कि हम किसी निर्णय को ले, Wait
It might be a बात good जो है, decision also. चाहे वो अच्छा निर्णय हो, Wait for God's signal. परमेश्वर के संकेत की बाट जो है। Are you there? क्या आप सब मौजूद है? Amen. आमेन। Railway people are here today. They wait for the signal. उन्होंने परमेश्वर के संकेत का इंतजार किया। Railway people. और रेलवे के भी कुछ लोग यहाँ पर है। Red light. लाल बत्ती। क्या किशोर भाई, क्या पता निकल जाएंगे, क्या करना। रहने तो निकल लेते हैं। क्रिस्टी थॉमस, क्रिस्टी थॉमस। रेड है पर ग्रीन दे रही पीछे से, ले जा। सामने लाल है लेकिन फिर भी हरा दिखा दे रहे हैं। नो, नहीं, दे नो वो जानते हैं टू ओबे द सिग्नल। उस संकेत का पालन करना। They have gone through that road many times, वो उस मार्ग से अनेक बार होकर गुजर चुके हैं, but every time they have to obey the signal. लेकिन उसके बावजूद भी उनको हर बार संकेत का अनुसरण करना होता है। Amen. Amen. You have gone through that road many times, आप हो सकता है अपने जीवन के उस मार्ग से बहुत से बार होकर निकल चुके हो, but wait for God's signal to come. लेकिन परमेश्वर का संकेत का बाट जो है, You will hear a voice speaking. आप एक आवाज को अपने से बोलते सुनेंगे, This is the way. यही तो मार्ग है। Don't to your left. अपने दाई और मत मोड़, Don't turn to your left, न तो right. अपने बाएं न तो दाएं और मुड़, Go straight. सीधे बढ़ I will guide you. और मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। God wants to guide us. परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है। If the blind leads the blind, both fall into the ditch. और जब अंधा अंधे का नेतृत्व करता है तो दोनों गड्ढे पर गिरते हैं। Jesus is the light of the world. यीशु मसीह जगत की ज्योति है। Amen. आमेन। Those who have received the light, we walk in the light. जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को पाया वो ज्योति पर चलेंगे। Amen. Amen. The word is a lamp unto my feet. और तेरा वचन मेरे पाँव, मेरे तेरा दीपक की ज्योति है। Amen. आमेन। And a lamp unto my path. और मेरे मार्गों के लिए ज्योति। Hallelujah. हालेलुया। Your word तेरा वचन is a lamp unto my feet मेरे पाँव के लिए ज्योति and a torch for this path. और इस मार्ग के लिए उजियाला। Amen. आमेन। This word will not make a mistake. यह वचन कभी गलत नहीं होगा। It is come out of the mouth of God. ये परमेश्वर के मुख से निकले वचन है। Pura basile baba. Hallelujah. It's come out of the mouth of ये God. परमेश्वर के मुख से निकले वचन है। It will guide you to the right track. आपको सही दिशा पर लेकर जाएगा। Amen. आमेन। What made Peter think? पत्रस के अंदर ऐसा विचार क्यों आया? Jesus, his word was like this in one time. एक समय यीशु का वचन इस तरह से था। Luke 22nd chapter, लूका रचित समाचार 22वां अध्याय, 35th verse. लूका 22 उसका 35। And Jesus said unto them, When I sent you without purse and without script and without shoes, lacked ye anything? And they said, Nothing. लूका 22 उसका 35 पद कहता है, फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? And they said, और उन्होंने कहा, No. नहीं। How soon we forget. कितने जल्द हम भूल जाते हैं। The God who fed 5,000 with their own hands. जिस परमेश्वर ने Disciples. अपने स्वयं के हाथों से 5,000 की भीड़ को तृप्त किया, From the hands of disciples. अपने चेलों के हाथों के द्वारा, Will he now leave them? क्या वो उनको छोड़ देगा? He had fed 4,000. उसने 4,000 की भीड़ को खिलाया They lacked nothing. और उनको किसी बात की कमी नहीं। When Jesus said, Send them 2 by 2, और जब यीशु मसीह उनको 2-2 करके भेजता गया they never took anything with them.
तो उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए। Jesus asked them, और यीशु ने उनसे पूछा, when I sent you जब कभी मैंने तुमको भेजा without purse, बिना बटुए, without a script, बिना किसी वचन के, without shoes, बिना झोले और बिना जूते के, did you lack anything? तो क्या तुम्हें कभी कमी का एहसास हुआ? They said no. उन्होंने कहा नहीं। Only trust him, friends. मित्रों, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। He is the supplier. वह पूर्ति करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We doubt him. हम संदेह करते। One of the things was lack of faith. एक बात जो विश्वास की कमी थी, Do not know what will happen tomorrow. कि कल क्या होगा हमको नहीं पता। Because he lives, I can face tomorrow. क्योंकि Amen. प्रभु यीशु मसीह जीवित है, मैं कल का सामना कर It's सकता not because my pocket is full. हूं। इसलिए नहीं कि मेरा बटुआ भरा हुआ है, It is because he lives. इसलिए कि मेरा खुदा जीवित है। Hallelujah. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। Amen. आमेन। And they tried and tried and tried. और All उन्होंने night. प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया। Experience, lot of them were experienced fishermen. और उनमें से बहुतेरे अनुभवी मछुआरे थे। Sea of Tiberias was known to them. तिबिरियास के झील से वो भली भांति परिचित थे। Grew up in that place. उसी स्थान पर वो पले बढ़े थे। They knew every space and what time to throw the net and where. हर वक्त, हर समय, हर जगह से वो परिचित थे, कब, कहां, कैसे जाल Throw डालना। again. फिर से फेंक, फिर से फेंक, Pull. खींच। Sometimes कई बार the net will feel heavy. जब हमारी जाल हमको भारी लग पड़े, You will catch everything but the fish आप मछली को छोड़कर शायद सब कुछ पकड़ दे। or crocodile maybe हो सकता मगरमच्छ or a piece of wood. या लकड़ी का एक टुकड़ा। When Christ is not there, जब मसीह नहीं है, Jesus said, without me you can do nothing. यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। I am the vine, मैं दाख लता हूँ you are the branches. और तुम डालियाँ हो। Amen. आमीन। I am in him, and the same bringeth forth much fruit. और मैं उसमें जब बना रहता तो बहुतायत का फल लाता। For without me you can do nothing. क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। Even if you earn bread, he gives you the strength to eat. यदि आप अपने बल से यदि रोटी कमा भी लेते हैं तो खाने की कुव्वत केवल परमेश्वर देता है। Thank God when you can drink water. परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आप पानी का सेवन कर सकते हैं। It's not a tube which is running through your nose to feed you. और ऐसी अवस्था नहीं है कि एक पाइप आपके अंदर डालकर वह पानी अंदर शरीर में डाला जा रहा है। God have mercy on them also and heal them. परमेश्वर ऐसों पर भी दया करे, अनुग्रह करे और छुटकारा दे। Amen. Amen. I know it. मैं इस बात का अनुभव कर चुका I have हूँ, gone through it. मैं उससे गुजर चुका हूँ। When you want to drink water and your muscles refuse to act. जब आप पानी का सेवन करना तो चाहते हैं लेकिन आपकी मांसपेशियां जवाब दे जाती। Merciful God. अनुग्रहकारी परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। We think we can do it. हम सोचते हैं हम अपने बल से कर सकते And हैं, Jesus is saying, और यीशु कहता है without me you can do nothing. मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। How much theology we can learn. कितनी भी बौद्धिक शिक्षा हम क्यों न ग्रहण कर ले, Unless Christ reigns here. जब तक मसीह Hallelujah. हमारे हृदय में नहीं Amen. विराजमान होता, Amen. Amen. Nothing will move. कुछ भी हलचल नहीं हो सकता। Amen. आमीन। He is the life. वह जीवन है। Without me, बिना प्रभु के no fruit कोई फल नहीं ला सकता and no fish. और कोई मछली नहीं। Can I become a very good orator or good speaker? हम शायद बहुत अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं,
अच्छा भाषण देने वाले बन सकते हैं, That doesn't matter with God. लेकिन परमेश्वर के लिए ये मायने नहीं रखता। The one who saves souls is the Holy Spirit. वह जो आत्माओं को बचाता वो केवल पवित्र आत्मा है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। It's not a style. वो कोई शैली नहीं है, It's not the language. वो कोई भाषा नहीं है, It's the power of God. वो तो परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया, That can save a soul. जो एक आत्मा को बचा सकता। And that night और उस रात they caught nothing. वो कुछ नहीं पकड़ सके। Earlier also this had happened with them. इसके पहले भी उनके साथ ऐसी घटना हो चुकी, But that time Jesus was with them. लेकिन उस वक्त यीशु उनके साथ था। They had gone fishing whole night. Nothing had happened. पूरी रात मछली पकड़ने के लिए गए और कुछ भी नहीं पाए। And afterwards Jesus sat in the ship and spake to the people. और उसके पश्चात यीशु मसीह उनके साथ नाव पर बैठकर उनसे बातें किया। Then he says to Simon, और तब उसने पतरस से कहा, now शमौन से कहा Simon push the ship deep into the deep. कि इस जहाज को गहरे झील पर ले चल। And he said, Lord, whole night we have been और working. उसने कहा, प्रभु पूरी रात हमने मेहनत किया, Nothing, we caught nothing. हमने कुछ भी नहीं पाया, But nevertheless, लेकिन फिर भी at your word, तेरे कहने पर, hallelujah, Hallelujah, amen, hallelujah. at your word, तेरे कहने पर if anything should happen, यदि कुछ हो सकता है it will happen because of God's word. तो केवल परमेश्वर के वचनों की वजह से होगा। Amen. Amen. If any miracle should happen, यदि कोई चमत्कार होना है it will happen only by the word of तो God. केवल परमेश्वर के वचन की वजह से होगा। It's not the skill we have. वो योग्यता और काबिलियत जो हमारे अंदर है It's उसकी वजह से not नहीं, the talent we वो have. योग्यता की वजह से नहीं, It's the word of वो तो God. परमेश्वर के वचन की वजह से होगा। Hallelujah. Hallelujah. It's the word of God. परमेश्वर के वचन की वजह से Quick and powerful. और तुरंत और शक्तिशाली। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। I've tried. कोशिश करते रहे, I failed. मैं असफल होता गया, But because you said, लेकिन चूंकि तूने कहा I will do it. मैं करूंगा। Amen. आमेन। So they rode to the same place where they were defeated. और वो उसी स्थान की ओर चल निकले जिस स्थान से वो परास्त होकर लौटे थे। Amen. आमेन। Students, मित्रों, those who are students, जो लोग शिक्षार्थी है, if you have failed in your exam, यदि आप अपनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, this time इस बार take Jesus with you. अपने साथ प्रभु यीशु मसीह को हो ले। Amen. Amen. Oh, you will say the same school, the same class, the others are promoted there. और आप कहेंगे वही स्कूल, वही शाला, वही विद्यार्थी मेरे आगे निकल गए। Jesus will take you to the same place यीशु मसीह तुझको फिर उसी स्थान पर लौटा ले जाएगा where you failed. जहां तू असफल हुआ है, You will see a miracle with your own eyes. और तू अपनी खुद की Hallelujah. आंखों से उस चमत्कार को देखने पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। That time you went in your strength. और उस समय तू अपने बल से होकर के गया था, Now you go in the strength of the और Lord. अब तू परमेश्वर की सामर्थ को लेकर जा। Hallelujah. हालेलुया। Throw the net now. अपनी जाल को फेंक First shot. और निश्चय Pull. खींच। Can't do it alone. अपने आप से You'll नहीं कर come, सकता। you'll come. दूसरों की मदद ले, Keep on pulling. खींचता जा। Multitude of fishes. और बहुसंख्य में मछलियां। Listen, friends. मित्रों सुनिए, That night, उस रात, this is another night. ये एक दूसरी रात है They got nothing. जब उनको कुछ भी नहीं मिल पाया। Morning is coming. भोर हो रही है, Time to return. वापसी का समय हो रहा है, But they never knew something. लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे। Though they had left the call which God had given him, जो पुकार परमेश्वर ने दी थी उसे वो भले छोड़ चुके थे, yet God was merciful. लेकिन फिर भी परमेश्वर दयालु था। Amen. आमेन। Jesus stood by the shore. परमेश्वर उस झील के किनारे खड़ा था। If we were there, हम यदि वहां होते, अच्छा सीख लिया लेसन सीखना। अच्छा बेटा मेरे बिना अच्छा without ज्ञान me, मिला। okay, सफा। अच्छा सबक मिला, बिना मेरे कुछ नहीं हो सकता। Learn a good lesson.
अच्छा सबक मिला हमें। Jesus knew यीशु जानता था love will break every barrier. प्रेम हर बंधन को तोड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। And he stood and said, और वह खड़ा होकर उनसे कहने लगा, Children, बच्चों, is there any meat with you? Have you found? क्या तुमने कुछ मछलियां पकड़ी? They said, No. उन्होंने कहा नहीं। He said, Then put the net on the right side. और तब कहता है कि अपनी जाल को दाईं ओर फेंको। We have searched right, left, front, down, everywhere. हमने दाएं बाएं आगे पीछे गहरे सब जगह ढूंढ लिया, But still that compelling voice of the word of God. लेकिन फिर भी वह परमेश्वर की Hallelujah. दया से भरी आवाज उनको मजबूर कर रही थी। Hallelujah. हालेलुया। Without asking questions, they put him. बिना प्रश्न करे वो उन्होंने वैसा ही कर डाला, One shot, the net was heavy. और एक ही बार में जाल भारी हो गई। They had to call the other disciples to come and take that. और दूसरों चेलों को बुलाना पड़ा उसे खींचने। When the net got heavy, जब जाल भारी हो गई, John said to Peter, यूहन्ना ने पतरस से कहा, It is the Lord. या तो प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Up till now they had not known. अब तक वो नहीं समझ पाए थे कि प्रभु है। Peter put on his fisher's coat because he was having only few clothes on his body. पतरस ने तुरंत अपने मछुआरे के वस्त्र को धारण किया क्योंकि वो कम वस्त्र पहने हुए था। Fell at his feet of Jesus and said, I have depart from me, I am a sinner. और प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिर करके विनती करने लगा, मैं तो पापी हूँ खुदा, मुझ पर अनुग्रह कर। Love will break every barrier. प्रेम Amen. हर बंधन को तोड़ डालेगा। Hallelujah. हालेलुया। And you know what they found? और आपको पता है उन्होंने क्या पाया? When they came to the shore, जब वो झील के किनारे पहुंचे, Jesus had already cooked food for them. यीशु मसीह ने उनके लिए भोजन तैयार कर रखा था। Amen. आमीन। I don't want to preach this part because मैं इस भाग को नहीं बांटना चाहता हूँ men will have trouble in the house now. क्योंकि फिर पुरुषों को घर में परेशानी होगी। यीशु मसीह पका सकता, तुम नहीं पका सकते. When Jesus can cook, why don't you? So very quickly you have to go through this one. इसलिए इस भाग से जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। They found coals of fire burning. और उन्होंने कोयलों को जलते हुए वहां पर देखा, Fish and bread. रोटी और मछली तैयार। When you are hungry, जब आप भूखे रहते, God doesn't tell you to pray. तो परमेश्वर उस वक्त आपसे नहीं कहता प्रार्थना कर, He said, eat, कहता खा, come आ and dine. और भोजन में शामिल हो। Hallelujah. हालेलुया। First he said, पहले उसने कहा come follow me. मेरे पीछे हो ले। Now he's saying, अब वो कहता है let's not break the fellowship. इस संगति को ना तोड़े, Come, आओ eat. खाओ। Hallelujah. हालेलुया। And bring something from the fishes you caught. और उन मछलियों में से कुछ लेकर आओ जो तुमने पकड़ी है। And they sat and they were eating. और जब वो बैठकर भोजन ले रहे थे, Jesus turned to Simon Peter. यीशु मसीह शमौन पतरस की ओर मुड़कर And said to him, उससे कहता है, Simon, शमौन son of Jonas, योना के पुत्र, do you love me more than these? क्या तू इन सब से अधिक प्रेम मुझसे करता है? Yes, Simon said, Lord, you know I love you. शमौन ने कहा, प्रभु इस बात को तू जानता He है। said, feed my sheep. और उसने कहा, मेरी भेड़ों को खिला। Second time Jesus asked him, दूसरी बार यीशु मसीह ने उससे कहा, do you love me क्या तू मुझसे प्रेम करता है? more than all this? इन तमाम चीजों से अधिक, The sheep, the fish and all that splendor. जो मछली, जो भेड़, इन सब भौतिक चीजों से बढ़कर। You left it, Simon. I know. You left it for me. तूने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, मैं जानता हूँ। You gone back again?
लेकिन फिर लौट गया। Do you love me? क्या तू मुझसे प्रेम करता? He said, yes. उसने कहा हाँ प्रभु। Feed my lambs. तो कहता है कि मेरी भेड़ों को खिला। Third time, तीसरी बार Jesus asked him again, यीशु मसीह ने फिर उससे पूछा, do you love me, Simon? हे शमौन, क्या तू मुझसे प्रेम करता? We serve Jesus not because he gave us something. हम यीशु की सेवा इसलिए नहीं करते कि उसने हमको कुछ दिया। We serve him because we love him. हम इसलिए उसकी सेवा करते क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। Amen. आमीन। It's not what we get from. यह नहीं मायने रखता कि हम उससे क्या प्राप्त करते हैं। I remember मुझको स्मरण है, the same words God spoke to me one time. यही वचन परमेश्वर ने एक बार मुझसे बातें किया। On the station, स्टेशन पर some of our friends had got short service commission and they were going. मेरे कुछ मित्र किसी कार्य से आए हुए थे और वो लौट रहे थे। And heart is getting pulled up to become something in the world. और दुनिया में कुछ बन गुजरने के लिए हृदय व्याकुल था। These words came to my ear. और उसका वचन मेरे कानों पर पड़ा, Do you love me more than these? क्या इन सारी चीज़ों से बढ़कर प्रेम तू मुझसे करता है? I wept. मैं रोता गया Came गया home. और घर लौटा। I knew मैं जानता था God has called me. परमेश्वर ने मुझको बुलाया है And I'm not going to follow him just because he give me something. और मैं केवल उसके पीछे इसलिए नहीं चलूँगा कि वो मुझको कुछ देगा। Take the world. दुनिया को ले Give me Jesus. और मुझको यीशु दे दे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, Jesus wants to know how much we love him. यीशु इस बात को जानना चाहता है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। How much we serve him, no. How much we love him. हम उसकी कितनी सेवा करते हैं नहीं, लेकिन हम उससे कितना प्रेम करते हैं। One time Jesus was in a house where a sinner woman had come inside. और एक वक्त यीशु उस पापी स्त्री के घर में था। No, he was in the house of Simon the leper. और शमौन कोढ़ी के घर में वह था। Simon, not the leper, the other. शमौन दूसरे शमौन के घर। And a woman uninvited comes in and begins to wash his feet with her tears. And और बिना आमंत्रित एक महिला आकर के उसके चरणों में गिरकर उसके पाँव को धोने लगी। Simon looked at Jesus and said, if he was a prophet, he would know what kind of man this और woman शमौन this is. यीशु की तरफ देखकर अपने में कहने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो अपने आप जान लेता कि यह स्त्री कौन है। Jesus knew his heart. और यीशु मसीह तुरंत उसके मन की बात को जान You गया। know what he said? और यीशु ने क्या कहा? When I came to your house, जब मैं तेरे घर आया, you did not give me any kiss. तूने मुझको चुंबन नहीं दिया। This woman has kissed my feet from the time I'm here. लेकिन यह महिला जब से मैं आई है तब से मेरे पाँव को चूम रही है। You did not wash my feet. This woman has washed my feet with her tears. तूने मेरे पाँव को नहीं धोया, लेकिन ये महिला अपने आंसुओं से मेरे पाँव धो रही है। Meaning, अर्थ, God wants our love. परमेश्वर हमारा प्रेम चाहता है। Will we say to him this morning? क्या आज सुबह हम उससे कहेंगे? Third time Jesus said to Simon Peter. तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से कहा। Simon Peter broke down, began to weep. शमौन पतरस टूट कर रोने लगा। Lord, you know that I love you. प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I remember somebody telling a story. मुझको स्मरण है, Real. I'll end with this. मुझसे यह बात कह रहा था। There was a pastor. Those days, pastors were very, very poor. You know. पुराने समय में पास्टर्स बहुत गरीबी की अवस्था में पाए जाते He had 2 daughters, और उस पास्टर के 2 पुत्रियां थी and they would go walking down to the school. और वो पैदल चलकर स्कूल जाया करती थी। And when they would return, there was an exhibition over there. और जब वो लौट रहे थे तो एक They would वहाँ cross पर that प्रदर्शनी exhibition. लगी हुई थी और वो चले गए।
No, they used to cross that. और उस प्रदर्शनी को होकर उनको गुजरना होता। And in that, nice dresses were hanging there. और वहाँ पर उस प्रदर्शनी में अच्छे अच्छे वस्त्र टंगे हुए थे। So they would come to their father every day and say, Dad, buy us those. और वो रोज लौटकर अपने पिता से कहते थे, पापा हमारे लिए भी उसे खरीद दो। So he said, yeah, we'll see what we can do. तो पास्टर कहते थे, हाँ बेटा देखेंगे करेंगे। Again next day, दूसरा दिन again they will say, फिर वही बात, Dad, पिता buy us that. वो वस्त्र हमारे लिए खरीद दो। Third day again, तीसरे दिन फिर वही बात। father wanted, पिता तो चाहता था but he never had the means. लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। One day they came, एक दिन वो आए and the father was surprised. और पिता आश्चर्यचकित था। This day they never asked him for the clothes. इस दिन उन्होंने अपने पिता से वो वस्त्र नहीं मांगा They just came and said, और उन्होंने आकर कहा, they wrapped their arms around the father and said, उन्होंने अपने पिता को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, said, Dad, we love you. पिता हम आपसे प्यार करते हैं। Amen. आमीन। Even if we don't have that, चाहे हमको चीजें ना भी मिले still we love you. फिर भी हम तुझसे प्रेम करते हैं। And the father और वह पिता moved heaven and earth पूरी आसमान और पृथ्वी को हिला डाला so that he could buy those clothes for his children. कि वो अपने बच्चों के लिए उन वस्त्रों को खरीद सके He bought them and gave it to them. और वो उनके लिए खरीद कर ला कर दिया। Sacrifice certain things. कुछ अपने पास की चीजों का उसने त्याग किया That's what God will do. और यही सब हमारा परमेश्वर भी करेगा। Stop asking. परमेश्वर से मांगना छोड़ दे, Tell him, उससे कहे, we love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु। Amen. आमीन। I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let me be a sweet, sweet sound in your ear.